इटारसी होशंगाबाद सहित संपूर्ण नर्मदांचल की पहचान वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा करण सिंह तोमर के गत दिवस दुखद निधन के उपरांत आज बुधवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह ग्राम केसला खुर्द रामपुर के पास किया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय तोमर के जीवन पर देखिए खास रिपोर्ट, अंतिम सफर पर निकले बाबूजी। मुझे तोड़ ले ना बन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीराने। जी हाँ, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की यह पंक्तियां उस वीर सेनानी के ऊपर चरितार्थ हो रही थी, जिसने सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और देश की आजादी की खातिर कुछ दिन अंग्रेजी हुकूमत की जेल में भी बिताए। यह स्वतंत्रता सेनानी थे हम सबके प्रिय बाबूजी दादा करण सिंह तोमर जी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपनी राष्ट्रभक्ति का निर्वहन तो किया ही, स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस पार्टी में रहकर राष्ट्र के विकास में भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया और आजाद भारत में लंबा समय व्यतीत कर उम्र के अंतिम पड़ाव को भी स्वस्थ जीवन के साथ व्यतीत कर 97 वर्ष की वयोवृद्ध आयु में अंतिम सफर पर निकल गए। स्वतंत्रता सेनानी दादा करण सिंह तोमर का निधन मंगलवार 21 दिसंबर को हो गया था। आज 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे उनकी अंतिम यात्रा भारत टॉकीज के पास से उनकी आवास से पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए आजाद स्मारक जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां शहर के अनेक गणमान्य जनों ने स्वर्गीय तोमर के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात सिटी थाना प्रांगण के पास भी अंतिम यात्रा को रोका गया। यहाँ भी सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय दादा के देह पर पुष्प एवं वस्त्र अर्पित किए। यहाँ से ओवरब्रिज पुरानी इटारसी के रास्ते यह अंतिम यात्रा सनखेड़ा मार्ग पर पहुंची, तो वहाँ से रामपुर थाने की पुलिस ने व्यवस्था संभाली। हालांकि शासन के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम एमएस रघुवंशी पूरी यात्रा में साथ थे। स्वतंत्रता सेनानी की यह अंतिम यात्रा जब ग्राम दमदम पहुंची, तो अनेक युवाओं ने स्वर्गीय तोमर पर पुष्प वर्षा कर भारत माता की जयकारी एवं बाबूजी अमर रहे के नारे लगाए। करण सिंह दादाजी अमर रहे, करण सिंह दादाजी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, करण सिंह दादाजी अमर रहे, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, करण सिंह दादाजी अमर रहे। दमदम के पश्चात दादा की इस अंतिम यात्रा ने जैसे ही उनके गृह क्षेत्र गुर्रा रामपुर में प्रवेश किया, तो सैकड़ों ग्रामवासियों ने सड़क के दोनों छोर पर खड़े होकर उस पथ पर भी पुष्प वर्षा की, जहां से स्वर्गीय तोमर की पार्थिव देह का वाहन गुजर रहा था। यहाँ भी दादा अमर रहे के नारे लगाए गए। इन सभी ग्रामों से होते हुए अंत में यह यात्रा स्वर्गीय तोमर के गृह ग्राम केसला खुर्द पहुंची, जहां पूरे गांव का भ्रमण करने के उपरांत दादा की पार्थिव देह को उनकी पैतृक निवास पर ले जाया गया, जहां उनकी अर्थी सजाई गई और फिर यहां से पैदल ही यह अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। पैदल यात्रा में हजारों हजार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। सभी ने बारी बारी से दादा की अर्थी को कांधा दिया।
पैतृक निवास से करीब 1 किलोमीटर दूर उस खेती हर भूमि पर यह अंतिम यात्रा समाप्त हुई, जहां स्वर्गीय तोमर का अंतिम संस्कार होना था। यहां भी बड़ी संख्या में गणमान्य जन एवं ग्रामवासी उपस्थित थे और सभी राजनीतिक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि और मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि थे। एसडीएम रघुवंशी, जिन्होंने शासन की ओर से स्वर्गीय तोमर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। स्वस्थान सभी विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। बोलिए। इसके उपरांत रामपुर पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय धुन बजाकर एवं बंदूक से स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी को सलामी दी। बाबू करण सिंह तोमर, आप सभी कहेंगे अमर रहे। बाबू करण सिंह तोमर। इस अवसर पर एसडीएम श्री रघुवंशी ने कहा कि स्वर्गीय तोमर जिले के मार्गदर्शक थे। बाबू जी करण सिंह जी तोमर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका कल देहांत हो जाने से आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुष्प चक्र भेंट किया गया है प्रशासन की ओर से और तिरंगे झंडे में उनको लाया गया है। यही प्रोटोकॉल है और उसका पालन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने कहा कि जिले ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना कुशल मार्गदर्शक खो दिया। इस हानि का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज़ादी के मसीहा एक हमारे लिए पूरे होशंगाबाद जिले के ही नहीं, प्रदेश के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें हमारी पीढ़ियां सीखती थी, जिनको देखकर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ परित्याग करके, दान करके लोगों में कांग्रेस का जज्बा पैदा किया था। और वो हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे और उनकी कमी कांग्रेस परिवार में विशेष तौर से जो हुई है उसकी कमी तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और ये कमी हमारे जिले के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो आदर्श और जो व्यक्तित्व उनका था वो बहुत बड़ा अनुसरणीय विषय था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय तोमर हम सब की आदर्श थे। उनकी एक अलग पहचान रही है। स्वतंत्रता के आंदोलन में जो उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बाद आज़ाद देश में भी
उन्होंने हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखी और वो हमेशा क्रांतिकारी विचारों के रहे। समस्त युवा वर्ग की ओर से पीयूष शर्मा ने कहा कि दादा हम सबके पथ प्रदर्शक थे। बाबूजी ने निरंतर हमेशा देश को प्रथम रखा और उन्होंने जीवन भर इस देश के लिए और गरीबों के लिए काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। एक लंबी उम्र और वो आखिरी तक चैतन्य थे। आज से 20 दिन पहले मैं घर गया था, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने समाज के हर वर्ग के बारे में बातचीत की। इटारसी शहर में क्या विकास होना चाहिए, जिले में कैसी शांति व्यवस्था है, देश किस तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ इस देश ने एक सच्चा देशभक्त आज खो दिया है। समस्त प्रक्रियाओं के उपरांत स्वर्गीय दादा करण सिंह तोमर के पोते समग्र सिंह तोमर ने पूरे विधि विधान से उन्हें मुखाग्नि दी। इसी के साथ स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी दादा करण सिंह तोमर का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, जिसकी साक्षी हजारों नम आंखें थी। अंतिम संस्कार का संचालन कर रहे पत्रकार प्रमोद पगारी ने सभी उपस्थित जनों को स्वर्गीय दादा के महान जीवन से अवगत कराया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दादा करण सिंह तोमर के गृह ग्राम केसला खुर्द रामपुर की पवित्र भूमि से डिजियाना न्यूज के लिए गिरीश पटेल की रिपोर्ट।